अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम हर एक सीपीपी प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और रिटर्न वगैरह इंक्लूड करते थे। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये हम क्यों इंक्लूड करते हैं और इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम देखते हैं कि ये हम क्यों इंक्लूड करते हैं। तो आई स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आई और इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट। स्ट्रीम बेसिकली एक हेडर फाइल है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस और फंक्शन डिफाइंड होती है। तो अगर हमें इन क्लासेस और इनकी फंक्शनलिटी को एक्सेस करना हो सीपीपी प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। जिस तरह हमने प्रोग्राम के अंदर सी इन और सी आउट यूज़ किया था, तो उस तो इसके लिए स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर सी इन के लिए स्ट्रीम के नाम से क्लास डिफाइंड है और सी आउट के लिए ओ स्ट्रीम के नाम से क्लास डिफाइंड है। तो जब हम हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखते हैं, तो सी इन के ज़रिए आई स्ट्रीम की सारी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं और सी आउट के ज़रिए ओ स्ट्रीम की सारी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम को यूज़ ना कर पाए, इस तरह मैं इधर इसको कमेंट कर रहा हूँ, तो अभी देखो ये कंट्रोल एस करें, तो अगर आप इस कोड को अभी रन करोगे तो ये देखो एरर देगा। इंडेल was not declared in the scope, cin was not declared in the scope और string was not declared in the scope। क्योंकि इधर हमने सी आउट और सी इन स्ट्रिंग वगैरह डिफाइन नहीं किया है कि ये किस तरह काम करते हैं। तो इस तो सी आउट सी इन और स्ट्रिंग वगैरह की फंक्शनलिटी हमने आई स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन की हुई है। इस वजह से हम इधर हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो स्ट्रिंग सी आउट सी इन इंडेल के लिए आई स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर जो क्लासेस डिफाइंड हो, तो उसकी फंक्शनलिटी को हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले कोड को कमेंट करते हैं, सिलेक्ट करो और कमेंट। लेट हम दो वेरिएबल सेम नाम के दो वेरिएबल लेते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं। ए इक्वल टू 3 और इंट इसी नाम से लेते हैं और उसको और वैल्यू असाइन करते हैं। अब अगर हम एक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आपको ए की 3 वैल्यू चाहिए या ए की 4 वैल्यू चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने नेम स्पेस लिखना होगा और इधर आप कुछ भी नाम दे दो। वाई वेयर वन नाम देता हूँ मैं, और इसके अंदर अभी इसको ए की वैल्यू 3 वाले वेरिएबल को कॉपी करो। कंट्रोल भी, और इस सारे को दोबारा ए इक्वल टू 4 के लिए कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी, इधर पेस्ट करते हैं। इधर ए की वैल्यू हम क्या करते हैं 4। अब हम ए की वैल्यू 3 को भी एक्सेस कर सकते हैं और ए इक्वल टू 4 को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको कैसे एक्सेस करना है, इस जगह से हम ये हटाते हैं और इधर अगर ए की वैल्यू 3 हमें चाहिए तो ये हम माई वेयर वन डबल कॉलन डालते हैं और ये नाम इधर मैंने वेरिएबल माईवेयर वन नाम दिया था और इधर माईवेयर टू करते हैं। ठीक है कि इसके
अंदर डिफ्रेंशिएट करें कि ए की वैल्यू 3 माईवेयर 1 के अंदर है और ए की वैल्यू 4 माईवेयर 2 के अंदर है। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखो ए की वैल्यू 3 आ गई। अभी अगर हमें ए की वैल्यू 4 चाहिए तो इधर हम इस क्लास का नाम लिख देंगे माईवेयर 2। दोबारा सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखो अभी ए की वैल्यू 4 आ गई। तो पहले वेरिएबल का नाम सेम था, इस वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो नेम स्पेस के जरिए हमने दो क्लासेस बनाई। अब हम एक की वेरिएबल का नाम वही सेम है, लेकिन वैल्यू चेंज है और हम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह सी आउट, सी इन, एंड, एल और स्ट्रिंग वगैरह के लिए भी नेम स्पेस के अंदर std के नाम से क्लासेस डिफाइंड है। जिस तरह a इक्वल टू 3 हमने माईवेयर के अंदर माईवेयर 1 के अंदर डिफाइन किया था और a इक्वल टू 4 माईवेयर 2 के अंदर डिफाइन किया था। तो इसी तरह सी आउट, सी इन और स्ट्रिंग वगैरह ये सब कुछ भी std क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो अगर हम इसको यूज ना करें, लेट इस लाइन को कमेंट करते हैं, तो आप नीचे फिर सी आउट यूज नहीं कर सकते। देखो आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। तो आपने फिर क्या करना होगा, हर एक सी आउट अगर आपने यूज करना हो, सी इन यूज करना हो, अपने हर एक के साथ std डबल कॉलन डालना हो। जिस तरह हमने a की वैल्यू इक्वल टू 4 प्रिंट करनी थी तो उसके साथ हमने माईवेयर 2 इधर यूज किया था। इसी तरह अगर हम सी आउट यूज कर रहे होंगे और इधर हमने ये डिफाइन नहीं किया होगा, तो फिर आप हर जगह सी आउट के साथ std इसी तरह लिखोगे। जिस तरह माईवेयर आता था ए के साथ, इसी तरह हर एक के साथ std आएगा। इसी तरह अगर आपने दोबारा सी आउट लिखना हो तो उसके साथ दोबारा std डबल कॉलन लिखना होगा। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि यूजिंग इसको इधर डिफाइन करें तो फिर हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं यूजिंग std डबल कॉलन कॉलन सी आउट। तो अब देखो अगर आप इधर ये std ना भी लिखो तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। कंट्रोल एस करते हैं और ये एंडल हटाते हैं, इसके साथ भी रन करते हैं। तो ये देखो दोबारा सब कुछ प्रिंट हो गया और किलोवाट, क्योंकि हमने लाइन का गैप नहीं दिया था तो ये एक साथ प्रिंट हो गए। अब अगर आप स्ट्रिंग यूज करोगे तो इसके साथ भी आपने std लिखना होगा और अगर सी इन यूज करना हो तो इसके साथ भी आपने std लिखना होगा std डबल कॉलन कॉलन और स्ट्रिंग के साथ भी लिखते हैं std। कंट्रोल सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखो 4 किलोवाट, इधर मैं कुछ चीज़ भी एंटर करता हूँ तो ये देखो 4 किलोवाट। अब अगर आपने दोबारा कोई सी इन यूज़ करनी हो नीचे प्रोग्राम में या स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करनी हो तो आपने हर एक लाइन के साथ std लिखना होगा। तो उसके लिए भी हम जिस तरह हमने सी आउट के लिए इधर ये डिफाइन किया था, इस तरह सी इन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग std कॉलन कॉलन सी आउट और स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग std स्ट्रिंग। अब अगर आप नीचे यूज़ भी ना करो तो ये कोई एरर नहीं देगा। से आउट प्रिंट भी करवाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं। चीज एंटर करते हैं अली, तो ये देखो योर नेम इज अली, सब कुछ सही सही चल रहा है। तो इधर हम हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन कर रहे थे। स्ट्रिंग के लिए भी
ये डिफाइन किया, यूजिंग किया, और सी इन के लिए भी डिफाइन किया, सी आउट के लिए भी डिफाइन किया। अब तो हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन करने से बेहतर है कि आप एक ही लाइन में सबके लिए डिफाइन करो। अगर आप इधर डिफाइन करोगे, इसको हटा दें, तो आप एसटीडी स्टैंडर्ड क्लास के सब फंक्शनलिटी को अब नीचे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि एसटीडी से हम क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, तो इधर एसटीडी लिखो, एसटीडी और डबल कॉलन डालो, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो आप एसटीडी से एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने सी आउट, सी इन वगैरह को एक्सेस किया था, तो ये सब इसके अंदर डिफाइंड है। ये देखो सी इन आ गया, और सी आउट के लिए कॉपी, सी आउट के लिए भी है। इस तरह स्ट्रिंग और एंडल वगैरह के नीचे सब कुछ के लिए इसमें फंक्शनलिटी डिफाइंड है। तो अगर आप ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखोगे, तो इनमें से आप जो भी चीज़ नीचे प्रोग्राम में यूज़ करोगे, तो उस सब के साथ आपने एसटीडी और डबल कॉलन डालना होगा। तो जब हम ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।